नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में यूनिट 2 जो कि आपका न्यूट्रिशन मैक्रो एंड माइक्रो है उसको पढ़ेंगे। और आज हम इंपॉर्टेंट MCQ पढ़ेंगे क्योंकि देखिए MCQ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। बहुत लोग क्या होते हैं रटते हैं, तो आपको MCQ रटना बिल्कुल नहीं है। आपको उसको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और आपको उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन कैसा भी आए आप उसको 100% हम गारंटी देते हैं कि आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट 2 का देखते हैं। क्या है? फैक्टर्स affecting a balanced diet, gender, age, climate, season। क्या चीजें हैं जो आपके बैलेंस डाइट को इफेक्ट करेंगे? जो जाहिर सी बात है, आपका उम्र कितना है, आपका जेंडर कितना है, कौन सा मौसम चल रहा है, गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, तो बहुत सारे सीजन चलते हैं। आपका उम्र 20 साल है, 25 साल है, तो ये सब चीज़ें मायने करते हैं। आपका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, तो ये सब चीज़ क्या है ना, हमारे डाइट को, हमारे एक जो संतुलित आहार होता है, एक जो कह सकते हैं कि हेल्दी फूड होता है, वो हमारी इन सभी चीज़ को लेकर इफेक्टिंग करता है। अब आप मान लीजिए 50 साल के बुढ़े हैं और आप खा रहे हैं एकदम कुछ एक रोटी खा रहे हैं, तो क्या आपके शरीर में लगेगा? नहीं लगेगा। उस समय आपको एक अच्छी खासा बैलेंस डाइट चाहिए। अब आप 20 साल के और आपको बस एक ही रोटी मिले, क्या उससे काम होगा? नहीं। अब उससे तो भूख ज़्यादा लगती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमको इफेक्ट करती है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। हमारा मकसद सिर्फ आपको MCQ नहीं पढ़ाना है, हमारा मकसद ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में इसको अपने साथ भी होता हुआ पाएंगे। चलिए दूसरा देखिए, हाउ मच मिल्क शुड अ नॉन वेजिटेरियन एडल्ट फीमेल टेक पर डे। कोई फीमेल है जो कि नॉन वेजिटेरियन है, एक होता है वेजिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन, मतलब वो मांसाहारी है, नहीं मतलब जिसको हम बोलते हैं मीट वो भी कंजप्शन करती है, तो उसको, और फीमेल है और एडल्ट है मतलब 18+ है, तो उसको एक दिन में कितना मिल्क लेना चाहिए? तो एक दिन में उसको 200 ग्राम लेना चाहिए। देखिए आप आंसर देख सकते हैं, क्योंकि आंसर जो है वो हाईलाइटेड है ब्लैक कलर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्स्ट्रा मिल्क डज अ प्रेग्नेंट एडल्ट वुमेन नीड्स। मतलब कितने ग्राम जो ज़्यादा एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा दूध एक प्रेग्नेंट एडल्ट वुमेन को जरूरत होती है, कितने ग्राम ज़्यादा? मतलब कोई औरत है जो कि प्रेग्नेंट है और उसको एक दिन में जो मिल्क एक नॉर्मल जो होता है कंजप्शन का, उससे कितना ज़्यादा चाहिए होता है, तो उससे 100 ग्राम ज़्यादा बेसी उनको डेली देना पड़ेगा। चलिए, हाउ मच ग्रीन वेजिटेबल शुड एन 18-year-old बॉय टेक डेली। कोई 18 साल का लड़का है, उसको एक दिन में कितना वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल खाता है, हरी सब्जी खाता है, मतलब वही पालक हो गया, गोभी हो गया, ये सब वगैरह चीज़ें हैं, तो उसको एक दिन में कितना दूध लेना चाहिए? तो उसको 150 ग्राम लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, What is the full name of RDA? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ये मेरे पेपर में पूछा था, मेरे सीनियर के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, मतलब कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हरीश चंद्र का समझ लीजिए फेवरेट क्वेश्चन है। तो अब क्या है, ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो है RDA का फुल फॉर्म होता है, R मतलब रिकमेंडेड, D मतलब डाइट्री, E मतलब अलाउंस होता है, रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंस। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अब ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ये RDA क्या करता है, किसी भी चीज में कितना मात्रा में कोई एलिमेंट रहना चाहिए वो हमें ये बताता है। अगर इस कोई भी आप पैकेट लीजिए, अगर उसमें RDA का पीछे नहीं दिया तो समझ जाइए कि वो क्या है, वो जो कंजप्शन गुड्स है या जो भी खाने की वस्तु वो सही नहीं है। आप कुरकुरे का पैकेट लीजिए, आप बिस्किट का पैकेट लीजिए, आप नमकीन का पैकेट लीजिए, पीछे RDA जरूर लिखा हुआ पाएंगे, और नहीं होगा तो आप आज खरीद कर देख लीजिएगा। आपने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, हम लोग अंदर यही आता है, और बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं, अपने अंदर लाते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ों को आप जिस दिन से देखना और समझना सीख गए, उस दिन से आप सब कुछ बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मिल्क डज एन ओल्ड नॉन वेजिटेरियन फीमेल नीड्स। मतलब कोई बूढ़ी औरत है, नॉन वेजिटेरियन है, मतलब मीट खाती है, उसको कितना दूध लेना चाहिए? तो 150 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, विच डज नॉट कम अंडर पल्सेस, सोयाबीन, लिबिया, राजमा, बटर। बटर क्या है आपके पल्सेस के अंदर में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन लेंटिल्स। लेंटिल्स में जो है प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है? 16 से 24%। चलिए, बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा, सर्वोत्तम जो है, सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ कैल्शियम का है? महुआ, वीट, पल्सेस, पोटेटो। तो महुआ सबसे अच्छा माना जाता है। What is balanced diet like for everyone? Less, more, different, same।
देखिए सबके लिए बैलेंस डाइट क्या होता है, अलग अलग होता है। अब 50 साल का कोई औरत है उसके लिए अलग होगा, 20 साल को कोई लड़का होगा उसके लिए अलग होता है। बैलेंस डाइट सबके लिए एक समान नहीं होता है या कम बेसी नहीं होता है, ये सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि अब उसको क्या बीमारी है, क्या चाहिए, किस चीज़ कमी है, किस चीज़ की एक्सेस है, अब ये तो डॉक्टर ही बता पाएगा, ठीक है, कोई नॉर्मल पर्सन बता नहीं पाएगा, शायद ही बता पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फ्रूट शुड बी कंज्यूम पर डे इन चाइल्डहुड नीडेड, मतलब कोई बच्चा है बचपन में उसको एक दिन में कितने फ्रूट्स जो है लेना चाहिए, कंजप्शन करना चाहिए, तो 50 ग्राम जो है उसको एक दिन में लेना चाहिए। चला अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच रूट वेजिटेबल शुड अ 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड ईट पर डे, कोई 13 साल का लड़का है और वो नॉन वेजिटेबल है, तो कितना दिन में, एक दिन में उसको वो क्या बोलते हैं, वेजिटेबल खाना चाहिए, 200 ग्राम। चलिए अगला देखिए, ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ राइबोफ्लेविन VB2 इन पल्स आफ्टर फर्मेंटिंग 150 ग्राम इंक्रीजेस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मिल्क शुड वेजिटेरियन वुमेन टेक पर एवरी डे, कोई औरत है जो वेजिटेरियन है, शाकाहारी से हम लोग कहते हैं, वो उसको एक दिन में दूध कितना लेना चाहिए, तो उसको 200 ग्राम लेना चाहिए, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नीडेड टू वर्क, अगर आपको कोई वर्क करना है तो आपको किस चीज़ की जरूरत होगी, आपको एनर्जी की जरूरत होगी। भैया आप काम करेंगे तो भाई आपको एनर्जी चाहिए होगा ना, आप ऐसा तो नहीं शरीर में जाने नहीं, एकदम पूरा हड्डी हड्डी दिख रहा है, अब काम करने चले हैं। अच्छा हम लोग क्या है ना, अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना ध्यान नहीं देते, भाई शरीर है भगवान ने दिया है, मतलब जैसे चाहे वैसे खाओ, जो मिल रहा है वो खाओ, ऐसा नहीं करना है। आप देखिए ये जो सब्जेक्ट लाया गया, सब्जेक्ट नहीं है ये, इसलिए लाया गया गवर्नमेंट ने इसको लिया कि आज के जो प्रेजेंट टाइम का जो कंडीशन ये है हमारे इंडिया में कि 90% जो यूथ है हमारी, जो हम लोग की उम्र के हैं, वो अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस 10% 20% ध्यान दे रहे हैं कि भाई हमें बॉडी बनाना है, हमें प्रोटीन लेना है, विटामिन लेना है। हम ये नहीं करें कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, आप बॉडी बिल्डिंग जिम जाइए, बट हाँ एक अच्छे अमाउंट में कुछ को डेली अपना डाइट लेकर चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स पल्स शुड बी टेकन डेली बाय नॉन वेजिटेरियन वुमेन, कोई नॉन वेजिटेरियन वुमेन है उसको पल्स एक दिन में कितने ग्राम लेना चाहिए, तो एक दिन में उसको 45 ग्राम 45 ग्राम्स लेने चाहिए। स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन इज, किसी की अगर फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छा है, विशेष है, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो प्रेगनेंसी होनी चाहिए, मेटालिक स्टेट होना चाहिए, पास्ट एक्सीडेंट स्टेज, ये सब क्या है, स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन है, मतलब उसकी हालत सही नहीं है, उसको जरूरत है। ये हो गया, ये भी हो गया है, ये क्वेश्चन था ये। हाँ ये देख लीजिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्रेन आर रिक्वायर्ड फॉर एन एडल्ट लेस एक्टिव पर्सन, कोई एडल्ट है 18+ कोई भी है, मतलब बॉय या गर्ल, मेल फीमेल दोनों हो सकता है, उसको जो है कि और एक्टिव पर्सन नहीं है तो उसको एक दिन में कितने ग्राम्स में चाहिए हो गया, 475 ग्राम, मतलब 475। हार्ड लेबर वुमेन नीड डेली एनर्जी, कोई लेबर समझ गए आप, जो ईटा पत्थर काम करती हैं या कुछ बहुत हैवी काम करती हैं, उन लोगों को एक दिन में कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो उनको 3000 चाहिए हार्ड लेबर वुमेन को, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन इंडिया, जो इंडिया में स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है तो उद्देश्य क्या है, तो पहला तो कंट्रोलिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो हमारे यहाँ मोरालिटी हो रही है कि भाई तुम ये मत लो, तुम वो मत लो, तुम ये ले सकते हो, तुम अमीर गरीब हो, इसको ख़त्म करना है। इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेट्स, सबकी जो भी हर एक पर्सन, कोई भी गरीब अमीर मिडिल क्लास, सबकी जो हेल्थ है उनका चेंज करना, उनको एक फिट बनाना और न्यूट्रिशन उनका एक अच्छा करना, इम्प्रूव करना। सी क्या है, अरेंजिंग कम्प्लीमेंट्री फूड फॉर इन्फेंट्स एंड मदर, जो एक गर्भवती प्रेग्नेंट माँ होती है उसको एक अच्छा कम्प्लीमेंट्री मिल पाए, इसका ध्यान रखना, तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला देखिए, ICMR हैज डिवाइडेड फूड ग्रुप, ICMR क्या है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने फूड को कितने पार्ट में बांटा है, तो 4 पार्ट बांटा है।
RDA modified by which popular group? केयर, NIN, ICMR, ICDS। देखिए RDA जो है इसका मैंने अभी फुल फॉर्म बताया था, रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस। इसको मॉडिफाइड किया गया किसके द्वारा? बहुत पॉपुलर ग्रुप है ICDS। देखिए ICDS का फुल फॉर्म मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, आप गूगल पे सर्च जरूर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसका फुल फॉर्म जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड द बॉम्ब कैलोरीमीटर? बॉम्ब कैलोरीमीटर जानते हैं अब क्या है? बहुत कम लोग जो साइंस का होगा शायद वो जानता होगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है कि ये एक तरीके का मीटर होता है, आपके अंदर ये बताता है कि कितनी कैलोरी आपके अंदर भी है। तो इसको बनाने वाले साइंटिस्ट थे लेबोजायर। कौन थे? लेबोजायर। चलिए भाई, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं ना, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो या मेरी कोई भी खूबी अच्छा लग रहा है, कोई भी कमी हो, तो प्लीज़ कमेंट में एक गुड वे में आप लिख कर प्लीज़ हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कमेंट और आपकी लाइक और आपकी सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करती है। कहीं ना कहीं हम भी आप ही के बीच के हैं और आप हमको देखेंगे भी, पाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम बहुत दूर के हैं, आपके ही कॉलेज से रिलेटेड हैं। तो ज़रूर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, देखने में आप एक समझ पा रहे हो कि हाँ एक अच्छा मेरा बड़ा भाई है या एक बड़ा टीचर, जो भी आप मानिए, आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप समझकर आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि आपकी ये सब चीज़ें हमें मोटिवेट करेंगी और हमें और आगे तक ही लेके जाएंगी। आपका साथ, आपका स्नेह, आपका प्यार ही हमको आगे लेकर जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बाकी अगर आप को करिकुलर पेपर दे रहे हैं और आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर से कोई भी बीकॉम, BA, BSc, मैं आपको तीनों साल अभी से लेके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक जितने भी को करिकुलर पेपर होगा उन सभी में मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना जो कहीं आपको नहीं मिलेंगे, कहीं भटकने होती नहीं। आप मेरे चैनल पे आइए, मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के बारे में MCQ पढ़ाऊंगा, और मेरा आखिरी सेमेस्टर है, मैं आपको जरूर पूरा एक अच्छा गाइडेंस आपको दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है? ORS हेल्प इन। ORS किसमें हेल्प करता है? कंट्रोल ऑफ डायरिया। अब देखते हैं बहुत सारे लोग को ना क्या है, पेट गड़बड़ा जाता है मतलब आप समझ ही रहे ना, हाँ, तो पेट गड़बड़ा जाता है और वो सब चीज़ें, तो उन लोगों को ना क्या कंट्रोल उसको डायरिया बोलते हैं। हम लोग कहते हैं यार पेट गड़बड़ है, ऐसा बोलते हैं ना बहुत लोग, तो उसको हम एक साइंटिफिक डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं? डायरिया बोलते हैं। ORS उसमें हेल्प करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। देखिए क्या क्या दिया है। अ 3-year-old नॉन वेजिटेरियन चाइल्ड शुड ईट 30 ग्राम मीट डेली। अ 12-year-old नॉन वेजिटेबल चाइल्ड शुड ईट 16 ग्राम ऑफ मीट। अ 9-year-old बॉय शुड टेक 50 ग्राम ऑफ जैगरी। ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो फटाफट। ये सब तो हो ही गया है, ये सब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लपालप। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि सब बताएंगे, क्योंकि सब बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पढ़ने फिर आसानी नहीं होगी। चलिए अब देखिए ये क्या है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लेकिंग इन मिल्क? आयरन, विटामिन, बोथ A and B, नन ऑफ दिस। जो मिल्क होता है उसमें आयरन और विटामिन नहीं होते, तो बोथ दोनों होगा भाई, दूध में आयरन विटामिन नहीं मिलता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड विटामिन C? इसमें तो कौन सा जो है कि एलिमेंट विटामिन C हमको प्रोवाइड नहीं करता है? गुआवा में आपको पता है विटामिन C मिलता है, ऑरेंज में विटामिन C मिलता है, और बनाना में विटामिन C मिलता है। कैरेट में हमको विटामिन C नहीं मिलता है, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स शुड टेक इन चाइल्डहुड? 50, अगर कोई बच्चा है चाइल्डहुड बचपन में है तो उसको 50 ग्राम पर डेली फ्रूट फल लेना चाहिए। व्हाट इज बैलेंस? ये तो बता ही दिया मैंने क्वेश्चन आपको अभी कि सबके लिए अलग अलग होता है। हाँ, मेजरिंग द एनर्जी ऑफ फूड। आपको पता होना चाहिए कि किसी की एनर्जी को अगर जानना है, जांचना है, तो कौन सा हमें देखना पड़ेगा? बॉम केसीएल मीटर। ये बताता है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी केसीएल है। अब मैंने बताया ना, किसने बताया था? लैबजियर ने। बॉम केसीएल मीटर किसने इन्वेंट किया था? लैबजियर। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नीचे दिया अभी लेबोजियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आरडीए मॉडिफाइड बाय किसने किया था? बताया था मैंने, ये आपके ICDS। इसका फुल फॉर्म देख लिया, फिर मैं याद धरा रहा हूँ आपको। व्हाट इज नीडेड टू वर्क? हमें वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, मैंने बता ही दिया। ये हो गया। व्हाट इज द मेन एलिमेंट इन प्रोटीन? प्रोटीन में सबसे मेन एलिमेंट क्या होता है? तो नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन में सबसे मेन एलिमेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए।
द बेस्ट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन इन द प्लांट वर्ल्ड आर। सबसे अच्छा जो सोर्स होता है प्रोटीन गेन करने का वो क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन आप खाइए, भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। और सब्जी भी अच्छी होती है, कभी ट्राई करिएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग ने अभी तक ट्राई नहीं किया हो, तो प्लीज़ आज आप जाइएगा, जो वीडियो आज देखेंगे मेरा, रात मम्मी से कहिए कि भाई आज आलू सोयाबीन सब्जी ना मैं खा के टेस्ट करूँ, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, लाजवाब, ठीक है। रोटी के साथ तो एक नंबर लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स आर बिल्डिंग द बॉडी, यूजफुल इन सर्जरी, रिपेयरिंग द वियर एंड टीयर इन द बॉडी। तो तीनों होगा, ऑल ऑफ द अबव। प्रोटीन के जो फंक्शन होते हैं भाई, बॉडी को बिल्ड करता है, सर्जरी में भी यूजफुल होता है, और शरीर को एक अच्छा मतलब हमें ढांचा स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्या लिखा है? कॉस्क्वायर डाइजीज आर कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ। जो एक बीमारी है, इसको हिंदी में कॉस्क्वायर कहते हैं। ये प्रोटीन की वजह से क्या है, अगर प्रोटीन के अंदर कमी हो जाएगी तो ये बीमारी आपको हो सकती है। द नेम प्रोटीन वाज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट। जो प्रोटीन आप बोलते हैं भाई, प्रोटीन ले लो, प्रोटीन ले लो, ये किसने नाम रखा आपको पता है? ये मल्डर ने रखा। किसने रखा है? मल्डर ने। अच्छा, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कि भाई अगर आपको किसी का मर्डर करना है, देखिए मर्डर में मर्डर लिखा है, अगर आपको किसी को मर्डर करना है तो आपके अंदर क्या रहना चाहिए? बॉडी, मतलब प्रोटीन रहना चाहिए भरपूर। मारे एक मुक्का तो उसका मुंह फूट जाता। बस ट्रिक याद कर लीजिएगा। हम देखिए शॉर्ट भी डालते हैं, आप शॉर्ट देखा कि हम जितना भी शॉर्ट डालते हैं सब ट्रिक से याद करवाते हैं। एक बार आप देख लेंगे तो बार बार आप देखेंगे, ठीक है, ऐसा चिपकाते हैं। तो इसका ट्रिक ये है कि भाई हमें किसी का मर्डर करना है तो क्या चाहिए होता है? प्रोटीन। तो बस एग्जाम में आए, प्रोटीन का नाम किसने रखा? तो मर्डर रखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाई डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है साइड इफेक्ट ऑफ। अगर किसी को प्रोटीन की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? रिड्यूस अमाउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी। आपके बॉडी में ब्लड कम होने लगेगा। इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने बढ़ने लगे। लेस देन द बॉडी वेट, बॉडी का जो रेशियो है घटने लगेगा, वजन घटने लगेगा। तो ऑल ऑफ दिस इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाई फटाफट चलिए, अब क्या है आपका ये जो यूनिट 3 था वो खत्म हो गया। अब आपका यूनिट 2 जो था वो खत्म हो गया। अब यूनिट 3 है, इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, मैं लाइन से सब वीडियो डाला हूँ। यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, अब आपको यूनिट 3 अगले वीडियो में देखना पड़ेगा। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो और भी वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और हाँ, जो मैंने बोला कि आपका स्नेह, आपका प्यार, आपको अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कहीं ना कहीं हम मोटिवेट होते हैं कि यार हमको और अच्छा करना है, हमको और अच्छा करना है, और अपने भाइयों के लिए और अपने बहनों के लिए कुछ न कुछ और अच्छा हम पढ़ाना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।